ठीक है। हाँ जी, तो हमारा एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इफ P डिवाइड्स ए बी इंटरनली, मतलब अगर मैं यहाँ पर बनाऊं तो मेरे पास ये कोई ए पॉइंट है और यहाँ पर कहीं बी पॉइंट है, ठीक है। तो जो P जो है वो इसको m रेशियो n में डिवाइड करता है। किस रेशियो में डिवाइड करता है? m रेशियो n में, ठीक है। यस सर। ओके, फिर उसके बाद Q जो है वो AB को एक्सटर्नली डिवाइड करता है सेम रेशियो में। Q हमारे पास कहीं यहां पर है, तो अब मुझे बताइए M कहां तक जाएगा? अगर मैं M यहां से स्टार्ट करूं तो M कहां तक जाएगा? बी तक। हाँ जी, बी तक। बी तक। बी P तक। तक जाएगा। मेरे को Q, ये जो Q है ये डिवाइड करता है AB को M रेस टू N में, तो कैसे करूंगा मैं इसको भाई? हाँ हाँ बोलो, कोई बोल रहा था। भाई इधर देखिए, ये जो P है ये AB को अगर M रेशियो N में डिवाइड कर रहा है तो इसको मैं लिखूंगा कैसे? AP अपॉन PB इक्वल टू M रेशियो N। तो मुझे ऐसे बताइए, अगर ये Q जो है AB को M रेस टू N रेशियो में डिवाइड करता है तो मैं इसको किस तरीके से लिखूंगा? इसी फॉर्मेट में जो मैंने अभी यहां पर लिखा है, कोई बताएगा? मैंने आपसे क्या बोला था कि भाई कोई भी जो पॉइंट है अगर इसको जिस रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो आपका पाथ क्या होगा? ऐसे आप पहले जाओगे P पर, P से जाओगे फिर Q पर, सॉरी P से जाओगे फिर B पर, AP फिर PB। तो अब ये Q अगर यहां पर है तो कैसे जाओगे? आपका पाथ सेम रहेगा, ऐसे पहले आप जाओगे Q पर फिर Q से जाओगे B पर, ठीक है। तो A से Q तक जाओगे तो यहां तक आएगा, तो ये होगा आपका M। और फिर Q से B पर आओगे तो Q से B तक इधर आना पड़ेगा आपको, तो ये होगा आपका N। क्लियर है? यस सर। तो यहां से क्या आएगा आपका AQ अपॉन QB इक्वल टू कितना आएगा? माइनस का M अपॉन N, ठीक है। यस। प्लीज ये रिवीजन कर लिया करो यार थोड़ा सा। तो AQ अपॉन QB जो है वो माइनस M अपॉन N हो जाएगा। बस ये वाला जो है रोड मैप है, आप प्लीज ध्यान रखिएगा। अगर ये आपने ध्यान रख लिया तो आपको डाउट नहीं होगा, नहीं तो आपको फिर पता नहीं चलेगा कि यार क्या करूं मैं यहाँ पर। क्लियर है? यस यस सर। सर। ओके, तो यस जो सर। Q है वो भी इस Q जो है AB को M रेशियो N में डिवाइड करता है लेकिन एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। ओके, तो अगर ये ऐसा होता है तो क्या होगा? देन P एंड Q आर सेड टू बी हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर विथ रेस्पेक्ट टू AB। अब मुझे कोई बताएगा कि हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या होता है? कहीं नाम सुना आपने हार्मोनिक कॉन्जुगेट? हाँ जी, सर हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में क्या सुना बेटा? है। सर एचपी के बारे में सुना है ना, कॉन्जुगेट के बारे में नहीं सुना है। किसके बारे में सुना है? सर एचपी। HP। एचपी ओके सर। ओके ओके ओके, ठीक है। बताओ तुम यार HP के रहने वाले हो, तुम्हें HP नहीं पढ़ाया लोगों ने यार। ओके, सो अच्छा मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा आपको इन शॉर्ट। अगर ABC आपके अगर AP में होंगे तो अगर मैं इनको रेसिप्रोकेट कर दूंगा 1/A 1/B और 1/C, तो ये किस में हो जाएंगे? HP में हो जाएंगे आपके। क्लियर है? यस सर। ठीक है। और ऐसे ही अगर ABC आपके HP में है तो 1/A 1/B और 1/C ये किस में हो जाएंगे? सर कॉन्जुगेट एचपी में। क्या बेटा? एचपी कॉन्जुगेट। हाँ, HP कॉन्जुगेट पे भी आएंगे, पहले अभी ये AP HP की तो बात कर लें, उस पे भी आएंगे। अगर ABC HP में है तो 1/A 1/B 1/C किस में होंगे? हाँ जी, एपी। सर एचपी। AP बिल्कुल। भाई जैसे कि यहाँ पर ए जो ABC जो थे वो AP में थे, तो मैंने इनको उल्टा करके लिख दिया तो HP में हो गया। अब ये 1/A को वापस से मैं उल्टा करूंगा तो क्या होगा?
भाई 1/1/a, तो ये इसको क्या हो जाएगा, ये a ही हो जाएगा ना। यस सर। ठीक है, क्लियर है। तो यस अगर सर। ओके, तो ये म्यूचुअली Yes. चलता है भाई। ठीक है, ओके, यहां तक क्लियर है। तो भाई ये Yes, जो sir. ओके, तो ये 1/a एंड 1/c जो है होंगे, ये क्या होंगे, आपके हार्मोनिक कॉन्जुगेट होंगे। क्लियर, किसके रेस्पेक्ट में, बीच वाले के रेस्पेक्ट में। ठीक है, जो अगल बगल वाले होंगे ना आपके, वो बीच वाले के अबाउट में हार्मोनिक कॉन्जुगेट होंगे एक दूसरे के। क्लियर, Yes, यस sir. सर। Yes, sir. ओके, यस ये सर। जस्ट टर्मिनोलॉजी है। ऐसे यहाँ पर अगर ये एबीसी एचपी में है, तो ए एंड सी ये क्या होंगे, आपके हार्मोनिक कॉन्जुगेट होंगे किसके रेस्पेक्ट में, बी B. के। B. बी के Okay. रेस्पेक्ट में। बढ़िया, ओके, क्लियर है। तो अब जैसे कि अगर ये हार्मोनिक कॉन्जुगेट है पी और क्यू ए बी के रेस्पेक्ट में, तो ए से पी तक की डिस्टेंस, और एक सेकेंड, ओके, तो यहां पर क्या बोल रहा है कि पी और क्यू जो है आपके, ये जो पी है और ये जो क्यू है, ये एक दूसरे के हार्मोनिक कॉन्जुगेट है ए बी के रेस्पेक्ट में। क्लियर है। तो उसका Yes. मतलब क्या आएगा कि एपी ए बी और ए क्यू जो है वो एचपी में आएंगे। ठीक है, एपी ए बी और ए क्यू जो है वो एचपी में आएंगे, क्योंकि भाई पी जो है वो क्या है, लाइक ए से मुझे पी तक का डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा, और क्यू का भी क्या करना पड़ेगा, ए से क्यू तक की डिस्टेंस फाइंड करनी पड़ेगी। तो एपी और ए क्यू मैंने डिस्टेंस फाइंड कर ली, तो एपी और ए क्यू क्या हो जाएंगे, हार्मोनिक कॉन्जुगेट हो जाएंगे ए बी के रेस्पेक्ट में। ठीक है, Yes, sir. क्या, सर। बस ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, अदरवाइज हम इसको ज्यादा यूज नहीं करेंगे। बस अगर कभी डायरेक्ट कुछ पूछ लिया उसने, तो ये हमारा काम आएगा। ठीक है, Yes, ओके, sir. Yes, यस sir. सर। ओके, गुड। चलिए जी, तो आज हमारा नया जो है टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ ट्राइंगल। ओके, तो फर्स्ट वाला क्या है हमारे पास, सेंट्रोइड। सेंट्रोइड आपने 10th में भी पढ़ा होगा। सेंट्रोइड क्या होता है, सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स मीडियंस। मीडियन क्या होती है भाई, हाँ जी, जो साइड को दो पार्ट में डिवाइड बिल्कुल करती है भाई। ट्रायंगल की। ये जो अगर मैंने ए से कोई जो है मीडियन ड्रॉ करी, लेट सपोज मैंने एडी मीडियन ड्रॉ करी, तो ये जो अपोजिट साइड होगी ना, ए के अपोजिट साइड कौन सी है, बीसी साइड है ना। तो ये बीसी यस साइड को क्या करोगी, दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर देगी, तो बी डी इक्वल टू डी सी। ठीक है, ये दो इक्वल हाफ बना दिए इसने, तो डी क्या हो जाएगा, इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। क्लियर है, यस यस सर। Yes. डी क्या हो जाएगा, इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। भाई मिड पॉइंट होगा तभी तो बी से लेकर डी तक की डिस्टेंस और डी से लेकर सी तक की डिस्टेंस इक्वल होगी, और ये किसके इक्वल आएगी, हाफ ऑफ बीसी के। ठीक है, Yes. क्लियर है। यस सर। तो यस सर। सेंट्रोइड क्या यस होता है, ये मतलब भाई हमारे पास तीन वर्टेक्स है, तो इन तीनों वर्टेक्स से हम मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं, है ना, Yes, sir. सामने अपोजिट साइड के ऊपर। तो ये तीनों मीडियंस जहां जाकर कट करेगी, तो ये जहां जाकर कट करेगी, ये आपको रेड जो है इंटरसेक्शन पॉइंट दिख रहा होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जी। लाइक इसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी से, कैपिटल जी से। ठीक है, तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, अच्छा सेंट्रोइड का फॉर्मूला के ऊपर आते हैं अभी, इससे पहले पढ़ लेते हैं, मीडियन थ्रू ए बाइस थ्रू ए, मतलब ए के थ्रू जो मीडियन आपने ड्रॉ करी वो बीसी को बाइसेक्ट करेगी। ऐसे ही हम बी से जो ड्रॉ करेंगे वो एसी को बाइसेक्ट करेगी, और सी से जो ड्रॉ करेंगे वो ए बी को बाइसेक्ट करेगी। ठीक है, अच्छा जी, दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, सेंट्रोइड जो है वो डिवाइड करता है मीडियन को 2:1 में।
जो आपका सेंट्रोइड है, जो जी पॉइंट है, वो आपकी मीडियन को 2:1 में डिवाइड करेगा। तो ये जो एडी आपको जो मीडियन दिख रही है, इसको जी जो है वो 2:1 में डिवाइड कर देगा। क्लियर? मतलब ए जी Yes, sir. अपॉन जी डी इक्वल टू 2:1। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ओके। तो अगर किसी को डेरिवेशन करना है कि सेंट्रोइड का फॉर्मूला कैसे आया, वो कर सकता है। आपके पास ए के लाइक वर्टेक्स गिवन होंगे, ए वर्टेक्स गिवन होगा, बी गिवन होगा और सी गिवन होगा। ठीक है, तो पहले क्या करोगे, बीसी का मिड पॉइंट फाइंड कर लोगे मिड पॉइंट फॉर्मूला से। आपके पास ए भी है, डी भी है। अब आपको जी पॉइंट का जो है लाइक फाइंड करना है, जो कि एडी को 2:1 में डिवाइड करता है। तो सिंपली आपको इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला लगा देना है, वहां से आपके पास जी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अगर कोई करना चाहे तो कर Yeah. सकता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी लोगों को? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है जी। तो ये वाला क्वेश्चन अगर आप करना चाहो तो कर लोगे, या फिर कि मैं बताऊं? कर लेंगे सर हम। भाई देखिए, यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है कि सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल इज 2,7। यहाँ पर इसने क्या किया कि सेंट्रोइड ही आपको दे दिया, जी दे दिया, और कोई भी दो वर्टाइसेस दे दिए, जैसे कि बी दे दिया आपको 4,8 और सी दे दिया आपको -2,6। तो अगर आप डायग्राम बनाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा। आपका बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, ए पॉइंट आपको फाइंड करना है x, y। ठीक है, ये आपको पता नहीं है, और जी पॉइंट आपको पता है, लेकिन जी पॉइंट कितना दे रखा है इसने, 2,7। तो कैसे करोगे, सिंपली फॉर्मूला लगा दोगे, जी इक्वल टू क्या, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। ठीक है, तो ये जो है जी का x कोऑर्डिनेट आ जाएगा यहां से। तो x कोऑर्डिनेट तो मुझे गिवन है, 2 इक्वल टू x1 कितना दे रखा है, x मान लेते हैं। b का कितना है, x2 क्या है, b का x कोऑर्डिनेट है ना, ये x2 Yes, sir. y2 हो गया, और ये हो गया x3 y3। तो x2 की वैल्यू कितनी है, 4 है, और Yes, x3 sir. की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2। -2. ओके, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी भाई, पहले तो 2 इंटू 3 कर लेते हैं, 6 आ जाएगा। इधर क्या बचेगा, x प्लस 2 बचेगा, है ना। Yes, sir. x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। Yes, क्लियर है sir. सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ओके, sir. और ऐसे ही आप y की भी वैल्यू फाइंड कर लोगे, कर लोगे? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, तो ये प्लीज आप लोग कर लेना फिर। ये इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। क्या है इम्पोर्टेंट पॉइंट भाई, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया था। ये जो क्वेश्चन है इससे पहले वाला, वो जेईई मेंस का क्वेश्चन है 2020 का, मतलब जस्ट मतलब तीसरे 3 साल पहले का। तो क्या सर है इतना कि, easy, क्या बेटा? सर इतना इजी क्वेश्चन जो आपने करवाया भाई। हाँ हाँ, नहीं वो नहीं, अभी मैंने एक स्किप किया है क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट के बाद हम वो देखेंगे। अगर आपको ये रिजल्ट याद होगा तो आप चुटकियों में उसको कर दोगे। ठीक है, Yes, sir. तो ये रिजल्ट देख लेते हैं पहले। लेट ए बी सी बी दी वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल एबीसी। हमारे पास एक ट्राइंगल एबीसी है जिसके वर्टाइसेस क्या है, एबीसी है, ए बी और सी है। ओके बेटा, मेंस में जो है दोनों तरह के क्वेश्चन आते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ओके, सर जो आपने यूट्यूब में डाली है रिकॉर्डिंग, हाँ बेटा, सर वो मतलब क्लियर नहीं आती है सर, मतलब देखें ना, क्लियर नहीं आती है मतलब? मतलब सर देखते हैं तो मतलब क्वालिटी डिक्रीज हो जाती है उसकी। तो बेटा वहां पर 144 240 ऐसे कुछ ऑप्शन आता है आपके पास, वो वहां पर आप उसका क्वालिटी बढ़ा दीजिए। ओके, वहां पर 360 720 तक ऑप्शन जाएगा शायद, मैंने ओपन करके अभी देखा नहीं है, बट क्वालिटी अच्छी आती है बेटा। ओके, ये Yes, ट्राई sir. करना आपकी बार, आपने शायद क्वालिटी वहां पर इंप्रूव नहीं करी होगी अपने तरफ से। ठीक है, हाँ जी, तो ये देख लेते हैं। एक है मेरे पास कुछ होगा यहाँ पर, ठीक है, कुछ कोऑर्डिनेट दिया हुआ होगा। ओके, तो ये एबीसी मैंने ट्रायंगल बना दिया। फिर क्या है कि पी जो है इसका सेंट्रोइड है ट्रायंगल एबीसी का, तो पी जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर अंदर रहा होगा। भाई एक ये पॉइंट है कि सेंट्रोइड हमेशा अंदर लाई करेगा, कोई भी ट्रायंगल हो वो हमेशा कहाँ लाई करेगा, अंदर ही लाई करेगा। ठीक है, एबीसी के।
तो ये मेरा पी पॉइंट हो गया, लाइक जो है सेंट्रोइड है। तो इसके बाद क्या कर रहा है कि देन ट्राइंगल एपीसी। एपीसी कैसे बनेगा भाई, मुझे ए को पी से ज्वाइन करना पड़ेगा और सी से भी ज्वाइन करना पड़ेगा। क्लियर है, तो ये मेरा ट्राइंगल एपीसी बन गया। फिर उसके बाद ट्राइंगल एपीबी। एपीबी के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे पी को बी से भी ज्वाइन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद है बीपीसी, तो ये बीपीसी भी मेरा ट्राइंगल बन गया है। क्लियर है ये? यस सर। Yes, sir. ओके, तो देन ट्राइंगल एपीसी, एपीबी और बीपीसी हैव इक्वल एरियाज। ये जो तीनों ट्राइंगल्स है, ये इनका एरिया कितना होगा, सेम होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीसी इक्वल टू ट्राइंगल एपीबी इक्वल टू ट्राइंगल बीपीसी। इन सभी का एरिया इक्वल होगा, और कितना होगा, कितना होगा, 1/3 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। मतलब जो बड़ा वाला ट्राइंगल दिख रहा है ना आपको, उसका 1/3 होगा। भाई ये तो जाहिर सी बात है, अगर इन तीनों के एरिया बराबर है, लेट सपोज कि एक्स इसका एरिया है, इसका भी एरिया एक्स है, इसका भी एरिया एक्स है, और इसका भी एरिया एक्स है, तो भाई बड़े ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, इन तीनों को मुझे ऐड करना पड़ेगा, है ना? यस सर। तो इन तीनों को ऐड करूंगा तो 3x हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. ओके, तो अगर ये 3x है और इसका x है, तो ये 1/3 हो गया ना बड़े वाले ट्राइंगल के एरिया का। यस सर। क्लियर है? Yes, sir. ओके, ठीक है। तो ये आपका रिजल्ट था, ठीक है। अगर आप सेंट्रोइड से ज्वाइन करते हो तो उनका इक्वल एरिया आता है, और सिर्फ यही पॉइंट है जिसको अगर आप ज्वाइन करोगे तो इक्वल एरिया आएगा, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये जेई मेन 2020 का क्वेश्चन है, बहुत रिसेंट क्वेश्चन है। लेट ए कोमा जीरो, सॉरी सॉरी, ए जो है वो 1,0 है, बी है 6,2 और सी दिया हुआ है हमारे पास। बी दी वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ये किसी एक ट्राइंगल एबीसी के वर्टाइसेस है। ओके, तो पहले बना लेते हैं ट्राइंगल। ए है हमारा 1,0, बी है हमारा 6,2, सी है हमारा 3/2,6। अगर किसी को उसका डेरिवेशन देखना है कि सर वो कैसे आया, हम क्लास के बाद डिस्कस कर सकते हैं, जिसको जानना हो रुक सकता है। ओके, अब इसके बाद क्या है, इफ P इज द P इज ए पॉइंट इनसाइड द ट्राइंगल एबीसी। P एक हमारे पास एक ऐसा पॉइंट है जो कि ट्राइंगल एबीसी के अंदर लाई करता है। कैसे लाई करता है, सच दैट द ट्राइंगल्स एपीसी, P हमारे पास कहीं यहाँ है, कहीं पे भी मान लो ये P पॉइंट है हमारा, ठीक है। तो सच दैट ट्राइंगल एपीसी, तो ट्राइंगल एपीसी के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से मुझे ए को पी से ज्वाइन करना पड़ेगा और पी को सी से ज्वाइन करना पड़ेगा। ये ट्राइंगल एबीसी तैयार है। ट्राइंगल एपीबी, ये ट्राइंगल एपीबी हो गया। और ट्राइंगल बीपीसी, बीपीसी भी बन गया है मेरे पास। हैव इक्वल एरियाज, तो ये कौन सा पॉइंट होगा मेरा, पी क्या होगा मेरा, अगर इन तीनों के एरिया बराबर है तो पी कौन सा पॉइंट होगा, सेंट्रोइड। सेंट्रोइड। बस ये एक इंफॉर्मेशन यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। अब उसके बाद आगे पढ़ते हैं। अगर ये इक्वल एरियाज है, ठीक है, देन द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट पी क्यू वेयर क्यू इज द पॉइंट दिस। अगर आपको अब क्या करना है, बस पी क्यू की जो है डिस्टेंस फाइंड करनी है जहां पर आपको क्यू दिया हुआ है। तो आप पी तो बहुत आसानी से फाइंड Yes, कर sir. लोगे, नहीं कर लोगे कर क्या? लेंगे सर। पी तो कर आपका लेंगे। सेंट्रोइड है, तो पी क्या हो जाएगा आपका, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। यस सर। तो ये क्या जाएगा, 1 प्लस 6 प्लस 3/2 अपॉन 3, और y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 आएगा y कोऑर्डिनेट के लिए। तो 0 प्लस 2 प्लस 6 प्लस अपॉन 3। तो यहां से आपका p कोऑर्डिनेट, p का p पॉइंट आ गया, कितना आ जाएगा, 7 प्लस 3/2 मतलब 14 प्लस 17/2। 3 मतलब 17, 17 अपॉन 6 कोमा, ये 6 प्लस 2 मतलब 8, 8 अपॉन 3। तो p कोऑर्डिनेट आ गया आपके पास, q आपको दिया हुआ है माइनस का 7/6 और माइनस का 1/3। तो आप इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं। कर सकते तो हैं कितना सर, सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला से।
बिल्कुल, यस आपके सर। पास बस 2 स्टेप का सर ये हो गया तो है। उससे भी सिंपल है, दो आपने पुराने 2 वाले स्टेप में से। ये जो है पहले कैलकुलेट कर लिया पी को। हाँ सर पुराने क्या वाला बेटा? क्वेश्चन से भी सिंपल ही है पहले वाले। बिल्कुल भाई, जेईई मेंस का मतलब ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन टफ आते हैं। 60% क्वेश्चंस जो है बहुत सिंपल आते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप चुटकियों में कर दोगे उसको। ठीक है, यस तो सर। वो मुझे हमें जो है वो 60% को ही सबसे पहले टारगेट करना है। अगर आपने 60% कर लिया मतलब क्या कर लिया भाई? 300 का सर 60%, 180 मार्क्स आपके आ गए। आपका जेईई मेन सर आपको एक बहुत 300 का बढ़िया नहीं है एनआईटी सर, मिल जाएगा। 100 का। सर 100। अरे 60% में टोटल पेपर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सर मतलब अच्छा, मेरे को लगा सर 60% मैथ का आता है इसी। नहीं 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 बेटा, सभी का पेपर ऐसे ही आएगा। इवन केमिस्ट्री तो आपका पूरा एनसीईआरटी से उठ के आता है। अगर आपने एनसीईआरटी यस खोल सर। के पी ली ना तो पूरा केमिस्ट्री एकदम बढ़िया है। ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री में वो लाइन बाय लाइन पूछ लेता है एनसीईआरटी से। ठीक है, केमिस्ट्री और बायो में दोनों में फायदा है। अगर आपको एनसीईआरटी पूरी रटी पड़ी है तो केमिस्ट्री बायो आपके एकदम बढ़िया है। बाकी फिजिक्स और मैथ में मेहनत करनी पड़ती है थोड़ी सी एक्स्ट्रा। अच्छा। ठीक है, यस सर। ओके जी, क्लियर है सभी को? यस सर। यहाँ से आपको Yes, sir. डिस्टेंस फाइंड कर लोगे तो ये आप कर लेना भाई। यस सर। ठीक है, ओके, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास इन सेंटर। ठीक है, अब इन सेंटर क्या होता है? द इन सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स। जो आपके एंगल्स है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, इनके अगर मैं एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूं तो ये तीनों एंगल भाई, 3 वर्टाइसेस है मेरे पास, तो तीनों से मैं एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, इंटरनल मतलब जो अंदर का एंगल है। ठीक है, तो जो अंदर का एंगल होगा उसको एंगल बाइसेक्टर में तीनों के लिए ड्रॉ करूंगा। तो ये तीनों बाइसेक्टर जहां जाकर मिलेंगे, जहां जाकर इंटरसेक्ट करेंगे, वो पॉइंट क्या हो जाएगा मेरा? इन इन सेंटर। और इन सेंटर। सेंटर को मैं किससे डिनोट करता हूँ? सर आई। I. आई से। कैपिटल आई से। ओके, क्लियर है भाई सभी लोगों को? यस ये सर। सर। इन यस सेंटर सर। क्या होता है? सर ये। ओके, तो अब भाई देखिए थोड़ा सा इसका फॉर्मूला क्या है? ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। तो कुछ किया नहीं है इसने, देखिए अब क्या किया है भाई। कैपिटल जो आपका ए वर्टेक्स है, ए वर्टेक्स के सामने वाली साइड कौन सी है? बीसी। और बीसी को मैंने क्या नाम दे दिया? ए, स्मॉल ए। कैपिटल ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए। क्लियर? ये इसकी लेंथ है, बीसी की लेंथ। ठीक यस है, सर। ओके। Yes. ऐसे कैपिटल बी के सामने वाली लेंथ क्या हो जाएगी? स्मॉल बी। और कैपिटल सी के सामने वाली साइड की लेंथ क्या हो जाएगी? स्मॉल सी। ठीक है, यस स्मॉल। ओके। तो अब मैंने फॉर्मूला क्या बनाया कि भाई ए को आप x1 से मल्टीप्लाई करिए। मतलब ए के सामने वाली जो साइड है, ए को मतलब ये जो ए है इसको आप ए के एक्स कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई करिए। जस्ट अ सेकंड गाइस, हाँ डिस्टरबेंस हो रहा है। ओके, हाँ जी। तो ए को मैंने जो है सिर्फ x1 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर उसके बाद मैं बी के ऊपर गया, तो कैपिटल बी के सामने वाली साइड है स्मॉल बी। स्मॉल बी में मैंने क्या मल्टीप्लाई किया? बी का एक्स कोऑर्डिनेट। बी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? x2। तो ये बी x2 मैंने लिख दिया। फिर ऐसे ही मैं सी के सामने गया। सी के सामने वाली साइड क्या है? स्मॉल सी। ठीक है, और स्मॉल सी में मैंने क्या मल्टीप्लाई किया है? सी का एक्स कोऑर्डिनेट x3, तो सी इंटू x3। क्लियर है बेटा सभी लोगों को? एक्स Yes, वन sir. प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स अच्छा। थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। फिर ये यस तीनों सर। ए प्लस बी प्लस सी क्या है? इस ट्राइंगल का क्या है? ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा? सर साइड। अरे साइड्स तो है, पर साइड्स का सम क्या होता सर है? एरिया। एरिया होता है साइड का सम। Yes. 180 एरिया। कब से भाई? हाँ जी, हेलो। अरे क्या होता है भाई ये? अगर सभी साइड्स का मैं सम करूं तो क्या क्या बोलेंगे क्या इसको? बेटा एंगल का सम नहीं कर रहे हैं, साइड का सम कर रहे पैरामीटर। हैं। बिल्कुल, पेरीमीटर। क्या यार, ओके, चलिए कोई बात नहीं। तो पेरीमीटर से मैंने डिवाइड कर दिया ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, फॉर्मूला सभी को याद हो गया? ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। और ऐसे ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। फॉर्मूला सभी को याद हो गया? यस सर। Yes, sir. यस सर। ओके, गुड।
चलिए जी, अगर इसको किसी को इसका डेरिवेशन देखना है तो मैं अभी ओरली बता देता हूँ आपको, आप घर पे ट्राई कर सकते हो। बता उसके दो लिए सर, हाँ जी बेटा, बता दो सर, ओरली। ओरली बता देता हूँ। ओके, तो इसके लिए पहले आप ये वाली थ्योरम पढ़ लीजिए, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होती है? एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स द अपोजिट साइड इन द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ कंटेनिंग साइड। इसका मतलब क्या है कि पहले तो जो है ए के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी? स्मॉल ए। बी के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी? स्मॉल बी। स्मॉल बी। और सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी। मूर्ति। ठीक है, अब मैं ए का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा। एंगल बाइसेक्टर मतलब जो ए वाला जो एंगल है उसको बाइसेक्ट कर दे। तो ये वाला भी थीटा होगा और ये वाला भी थीटा होगा। भाई बाइसेक्ट करना मतलब दो यस बराबर सर। हिस्सों में तोड़ना। ठीक है, ओके। तो ओके, तो ये वाला जो है एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड मतलब बीसी को किस रेशियो में डिवाइड करता है? रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ कंटेनिंग साइड। तो कंटेनिंग साइड मतलब क्या भाई? ए ए कहां सी कहां? सर प्लस बी है, ए सी प्लस बी है। हाँ जी, मतलब ये जो कंटेनिंग साइड कौन कौन सी मेरी ए के साथ लाइक कंटेनिंग साइड मतलब ए के साथ कौन कौन सी साइड जुड़ी हुई है? एक तो ए बी साइड मुझे दिख रही है और एक एसी साइड दिख रही है ना? यस सर। ठीक है, तो ये जो है कंटेनिंग साइड के रेशियो में डिवाइड करता है इस बीसी को। तो ये लेट्स सपोज ये डी पॉइंट है। ठीक है, ये वाला पॉइंट डी है। तो बीडी का रेशियो बीडी अपॉन डीसी कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा कंटेनिंग साइड के रेशियो में? कंटेनिंग साइड कौन कौन सी है? ए बी। ए बी की बी वैल्यू प्लस कितनी सी है? अपॉन सी टू। है। और एसी क्या है? ये भी कंटेनिंग साइड है और एसी की वैल्यू कितनी है? लेंथ कितनी है? बी है। बी। तो ये बीडी मतलब जो बीसी को जो है डिवाइड करेगा किस रेशियो में डिवाइड करेगा? सी रेशियो बी में डिवाइड करेगा। क्लियर है? Yes, यस sir. सर। यस सर। ओके, तो भाई मेरे पास अगर डी का पॉइंट आ जाएगा ना इस तरीके से। Yes. ठीक है, क्लियर? तो अगर एक बार डी का पॉइंट आ गया, ठीक है, इसी तरीके से ओके, तो मेरे पास यहां पर डी पॉइंट आ गया। क्लियर है? लेकिन मुझे अब आई तक पहुंचना है। कौन सा कलर यूज करूं? हाँ, मुझे क्या करना है? मुझे आई तक पहुंचना है। ठीक है, तो आई तक पहुंचने के लिए क्या करूंगा? अब भाई देखिए, मुझे एक ए के कोऑर्डिनेट मेरे को पता है, डी के कोऑर्डिनेट पता है, बी के कोऑर्डिनेट पता है। तो ट्रायंगल बी ए डी आपको दिख रहा है, उसके सभी के वर्टाइसेस मुझे पता है। तो मैं क्या करूंगा? वापस से बी से एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा। ठीक है, तो वो इसी से पास होगा, आई से ही। Yes, sir. लाइक या फिर ऐसा बोल दो कि ये जो दोनों एंगल बाइसेक्टर होंगे वो कहां कट करेंगे? आई पर कट करेंगे। ठीक है, यस। तो अब मुझे बताइए ये ट्रायंगल बी ए डी जो आपको दिख रहा है, ट्रायंगल बी ए डी, और यहाँ पे कहीं बी से मैंने ड्रॉ किया था, तो ये आई यहाँ कहीं होगा। ठीक है, तो अब मुझे बी के पता है, ए का भी पता है और डी का भी पता है। ठीक है, तो ये किस रेशियो में डिवाइड करेगा भाई? 2:1। भाई ए बी नहीं, 2:1 में क्यों होगा? मैंने सेंट्रोइड थोड़ी बोला है यहाँ पे। ए बी की वैल्यू कितनी है? सी है। C. और बी डी की वैल्यू कितनी है? अच्छा, बी डी की वैल्यू कैसे आएगी? ये इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा कि यहाँ पर बी डी की वैल्यू कितनी आएगी। कोई मुझे बताएगा कितनी आएगी? BC minus DC. नहीं बेटा, सर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नहीं। C. राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है हमारे पास यहाँ पर। ए अपॉन टू। ए अपॉन टू? ए अपॉन टू कैसे सी आएगा? सी हाँ जी, हेलो? सर बी आई डी नहीं बेटा, यहाँ पर अपने सी 10th आएगी। में वो पढ़ा होगा ना, ए माइनस बी। चैप्टर का क्या नाम होता है? रेशियो एंड कुछ तो नाम रहता है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। हाँ बिल्कुल, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उससे होगा ये। सोच के बताओ कैसे होगा?
हाँ जी, अरे बोलो। सर सी बाय ए इज इक्वल टू बी अपॉन ए। सी बाई ए अपॉन बी अपॉन ए। सर सी बाय ए इज इक्वल टू बी अच्छा अपॉन ए। चलो, ये होमवर्क ही है फिर। ये करके लाना, क्योंकि अगर आपने बी डी की वैल्यू फाइंड कर ली यहाँ पर, तो बस फिर ये जो है बी आई ये किस रेशियो में डिवाइड करेगा, सी रेशियो, ये जो भी यहाँ पर आएगा उसी रेशियो में डिवाइड करेगा। ठीक है, तो आपके पास फिर से यहाँ पर जो है आई का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, तो आई का वैल्यू आपके पास यहाँ से मिल जाएगा। बट आपको फाइंड करना है कि ये जो है बीडी की वैल्यू कितनी आएगी, साइड बीडी की वैल्यू कितनी आएगी, ये आपका होमवर्क है फिर। ठीक है, प्रोपोर्शन से पढ़ के आना भाई, आपने 10th की चीज है ये, आपसे इतना एक्सपेक्ट कर सकता हूँ मैं की वैल्यू, मतलब सॉरी, जो भी आपका 10th का कुछ है वो आपको याद हो। चलिए जी, तो इन सेंटर आपका हो गया x1 प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, फॉर्मूला याद हो गया सभी को, मुझे अभी सिर्फ फॉर्मूले से मतलब है। ठीक है, यस सर। ओके, अरे ओके, तो मिड पॉइंट थ्योरम आती है ना बेटा 10th की आपको, मिड पॉइंट थ्योरम क्या थी, याद है किसी को? क्योंकि उसका यूज होगा इस क्वेश्चन में, वरना ये थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा। चलिए जी, इसको देखते हैं। अगर मिड पॉइंट थ्योरम आती हो आपको, तो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी कर लोगे, वरना फिर थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको ज्यादा करनी पड़ेगी। अच्छा जी, चलिए देखते हैं। द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द इन सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल दैट हैज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स साइड एज। तो भाई मुझे क्या करना है कि इन सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करना है इस ट्राइंगल का, जिसके कि मुझे साइड्स के मिड पॉइंट दिए हुए हैं। ये आपके वर्टाइसेस नहीं है, ये क्या है, जो आपकी साइड है उसके मिड पॉइंट है। क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। क्वेश्चन क्लियर यस है सर। सभी को? यस सर। कोई यस ऐसा सर। जिसको क्वेश्चन समझ में नहीं आया? ओके, चलिए जी देखते हैं फिर। तो पहले तो इन मिड पॉइंट्स को मार्क कर लेते हैं। तो 0,1 कहाँ होगा, वाई एक्सिस पर होगा। यस सर। यस सर। ओके, सर। सर फिर लिख 1,1 इधर ही कहीं होगा। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, और 1,0 इसके जस्ट नीचे होगा एक्स एक्सिस पर। यस। यस सर। ओके, अच्छा जी, मिड पॉइंट थ्योरम आती है किसी को भी? आती है क्या भाई? चलिए देख लेते हैं। भाई अगर आपके एबीसी जो है, लेट सपोज इसका जो मिड पॉइंट है वो डी है, इसका मिड पॉइंट एफ है, और इसका मिड पॉइंट ई है। क्लियर? ए बी का मिड पॉइंट डी, बीसी का मिड पॉइंट ई, एसी का मिड पॉइंट एफ। ठीक है, ये आपके पास गिवन है। ठीक है, तो अगर आप डी एफ को ज्वाइन करते हो, अगर आप डी एफ को ज्वाइन करते हो, तो डी एफ जो है वो पैरेलल होगा बीसी के। यस सर। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, हाफ ऑफ बीसी। डी एफ की वैल्यू कितनी आएगी, बीसी की आधी। क्लियर है? यस ये सर। आपका मिड पॉइंट थ्योरम है। मैं अब इसके यस प्रूफ पे सर। नहीं जा रहा हूं, मुझे प्रूफ से मतलब भी नहीं, मुझे बस रिजल्ट से मतलब है। ठीक है, यस तो यस। डीएफ की वैल्यू कितनी आएगी, हाफ ऑफ बीसी। अच्छा जी, तो अब आप क्या करो ना कि किसी भी एक मिड पॉइंट को यहां पर पकड़ लो। 1,0 को मैंने पकड़ लिया, ठीक है। या फिर सॉरी सॉरी, किसी किन्हीं भी दो मिड पॉइंट्स को पकड़ लीजिए, जैसे कि मैंने 0,1 और 1,1 को पकड़ लिया। ठीक है, तो आप क्या करो, इन दोनों को ज्वाइन कर दो। अब अगर ये दोनों ज्वाइन हो गए, तो जो मेरी साइड होगी वो क्या होगी, इसके पैरेलल होगी। यस सर। यस सर। होगी कि नहीं होगी? ये अगर आपका डी पॉइंट है, ये आपका एफ पॉइंट है, ये आपका ई पॉइंट है, पैरेलल तो होगी। जो मेरी साइड होगी वो डीएफ के पैरेलल होगी। और ये ई जो पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है उस साइड का, तो इसी पॉइंट से होकर निकलेगी। मतलब वो मेरा जो थर्ड साइड है वो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। यस सर। ये क्लियर है? यस सर। तो ओके, यस ये सर। जो ई है वो मेरा मिड पॉइंट होगा ना, मिड पॉइंट है ई। तो पहले तो मुझे बताइए कि डीएफ की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, डीएफ की वैल्यू कितनी है बेटा?
0,1 और 1,1 के बीच में डिस्टेंस कितनी है? अरे 0,1 और 1,1 के बीच में डिस्टेंस कितनी है? 1 यूनिट। 1, बिल्कुल। तो जो साइड होगी जो कि ई से पास होगी वो 2 यूनिट की होगी, यस सर। है ना? तो ई से 1 यूनिट लेफ्ट होगा और ई से 1 यूनिट राइट होगा। क्लियर है? तो एक जो पॉइंट है वो 0,0 पर आ जाएगा मेरा फिर। यस सर। ठीक है, तो बी पॉइंट क्या हुआ? 0,0 और एक पॉइंट क्या आ जाएगा? इससे 1 यूनिट इधर होगा। 1, सर 2, बिल्कुल 0 1,2 सॉरी 2,1 बेटा, बिल्कुल। ये हो गया मेरा सी, ये हो जाएगा 2,1। ये क्लियर है सभी को? यस सर। ओके, यस सर। अच्छा जी, चलिए जी। तो ये तो मेरी एक साइड तो आ गई, सर BC। 2,0। अरे यार, ओके यार, बिल्कुल 2,1 नहीं आएगा, नहीं बोलना 2,0 आएगा, बिल्कुल। ओके, अब आप जो है किसी और मिड पॉइंट को पकड़ लीजिए। अब मैं क्या करता हूं, ये एफ और ई को पकड़ लेता हूं। तो आप क्या करो, इन दोनों को ज्वाइन कर दो। ठीक है, तो इसके जो अपोजिट मतलब इसके जो पैरेलल साइड होगी, मतलब सॉरी, लाइज ऑन वाई एक्सिस सर। बिल्कुल वो वाई एक्सिस पर आ जाएगी। ये क्लियर है सभी लोगों को? भाई यस ये मिड सर। पॉइंट है मेरा, ई और एफ मिड पॉइंट है। तो जैसे कि यहाँ पर डी और एफ मिड पॉइंट थे, तो जो तीसरी साइड थी वो इसके पैरेलल थी, डी एफ के। तो यहाँ पर ई एफ के पैरेलल आएगी। तो ई एफ के पैरेलल कहाँ आएगी भाई? जो डी पॉइंट से भी पास होगी वो लाइन, है ना, क्योंकि डी पॉइंट जो है वो मिड पॉइंट है। क्लियर है? यस यस सर सर। तो अब वापस से ई एफ की वैल्यू कितनी है? 1 ही है ना? 1,2 यस तो भाई एक पॉइंट तो आ गया मेरे पास 0,0। दूसरा पॉइंट क्या होगा भाई? ये तो डी से 0,2 हम नीचे आ गए, अब एक बार डी से ऊपर जाना पड़ेगा 1 यूनिट। तो 1 यूनिट अगर इससे ऊपर जाएंगे तो ये लेट सपोज हमारा ए पॉइंट है, तो ए के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे? 0,2 0,2। गुड। तो बस अब हमारे पास तीनों पॉइंट आ गए। आप ये तीनों को ज्वाइन कर दीजिए। तो ये तो ज्वाइन हो ही रहे हैं पहले से। बाकी जो बचा है उसको ज्वाइन कर दीजिए, ए सी को ज्वाइन कर दीजिए। ये क्लियर है बेटा क्वेश्चन सभी को यहां तक? यस सर सर ई और किसी को एफ कोई के डाउट? कोऑर्डिनेट सर निकालने थे हमको सर। क्या बेटा? सर ई और एफ लेना था हमको, मतलब सर जो डी पॉइंट रह गया हाँ हाँ, उसके पैरेलल साइड नहीं लेनी हमको। सॉरी समझा नहीं, फिर से बोलना। सर ई और एफ को हमने ले लिया ना, उन दोनों की पैरेलल साइड भी आ गई। हाँ बिल्कुल भाई, अगर आप सर डी डी का और ई को लेते तो उसके पैरेलल आता तो वो एसी पैरेलल हो जाएगी, और एसी सर जो है उसकी मतलब डबल हमको होगी। दो ही साइड लेनी है ना। क्या बेटा? हमको दो ही साइड लेनी है ना, मतलब दो ही पॉइंट लेने हैं पैरेलल करने के लिए। हाँ, यस सर। सर लग गया था। ओके, क्लियर है, ठीक है। तो मेरे पास अब एबीसी के पॉइंट आ गए, तो अब मैं इन सेंटर निकाल दूंगा इसका आराम से। क्लियर है? यस सर। तो इन सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा भाई? फॉर्मूला क्या है इन सेंटर के एक्स ए कोऑर्डिनेट एक्स का? वन प्लस बी वाई बी एक्स टू प्लस 3 डिवाइडेड बाय ए प्लस बी बढ़िया, प्लस सी। ओके गुड। तो डीएफ, अच्छा ओके, तो यहाँ पे मैं पहले ये लिख लेता हूँ, ए बी मतलब ये सी के अपोजिट है। तो सी के अपोजिट है तो ये इसकी वैल्यू कितनी है? 2 है। क्लियर? यस सर। ए बी की वैल्यू यस 2 है सर ना भाई, 0,0 से 0,2 तक। ये आपकी 2 डिस्टेंस है। यस सर। यस बीसी की सर वैल्यू कितनी आएगी इसे? बीसी की वैल्यू क्या होगी? स्मॉल ए, 2 वो भी 2 आएगी। और इसी तरीके से एसी क्या होगा? स्मॉल बी, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 2√2 आएगी, है ना यस भाई? सर। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना। एसी इसका हाइपोटेनियस है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 8 होगा, और उसका अंडर रूट लेना पड़ेगा, तो 2√2। क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर सर ओके, एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा भाई? स्मॉल ए कितना है मेरे पास? 2। 2 x1 क्या है? एक्स का ए का एक्स कोऑर्डिनेट वो 0। फिर उसके बाद स्मॉल बी कितना है? 2 2√2। और x2 कितना है? 0 है वो भी। भाई x2 क्या है मेरे पास? b का कोऑर्डिनेट है ना। यस सर ये यहाँ पर ये भी लिख देता हूँ, चलो x1 y1, ये हो गया मेरा x2 y2, और ये हो जाएगा मेरा x3 y3। ठीक है? यस सर अब
सी कितना है मेरे पास 2 और x3 कितना है 2 डिवाइड बाय a प्लस बी प्लस सी, मतलब 2 प्लस 2 प्लस 2√2। ठीक है, तो i का x कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा भाई? 2 इंटू 0 0, 2√2 इंटू 0 0, 2 इंटू 2 4 अपॉन 4 प्लस 2√2। यस सर। और इसको मैं 2 से अगर डिवाइड कर दूं ऊपर नीचे तो ऐसा आ जाएगा। और यहाँ पर आप रेशनलाइजेशन कर सकते हो इसका, तो कितना आ जाएगा? 2 इंटू 2 माइनस √2 अपॉन ये a प्लस बी और a माइनस बी हो जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। माइनस तो सर। 4 माइनस 2 मतलब ये 2 आएगा नीचे भी, तो ये कितना आ जाएगा? 2 माइनस √2। क्लियर है? यस सर। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को? अब अगर देखो, अगर आपको ये मिड पॉइंट थ्योरम नहीं लगाते तो आपको क्या करना पड़ता? मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना पड़ता। भाई a का आप मानते x1 y1, b का आप मानते x2 y2, फिर यहाँ से x1 x2 में एक इक्वेशन बनता, ऐसे x2 x3 में एक इक्वेशन बनता, और ऐसे x1 और x3 में एक इक्वेशन बनता। फिर तीनों इक्वेशन को सोल्व करते, x1 x2 x3 मिलते, फिर सेम आपको y1 y2 y3 के लिए करना पड़ता, तो बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन बन जाता। ठीक है, क्लियर? यस सर। ओके, Yes, sir. चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्स सेंटर। अब ये एक्स सेंटर क्या भला है, तो पढ़ते हैं। एक्स सेंटर इज द पॉइंट ऑफ कॉनकरेंसी ऑफ टू एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर एंड वन इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। मतलब एक्स सेंटर क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है टू एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर का। भाई पहले हम इन सेंटर में क्या कर रहे थे? तीनों इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ले रहे थे। अब की बार क्या हो गया? दो हमने एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ले लिए और एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ही रखा। भाई देखिए, जैसे कि ए से अगर मैं इंटरनल एंगल बाइसेक्टर यहां से ड्रॉ करता हूं तो वो ऐसा आएगा। क्लियर है? यस सर। और बी और सी का अगर एक्सटर्नल, सॉरी बी का मुझे अब एक्सटर्नल बाइसेक्टर चाहिए, तो भाई ये तो इंटरनल हो जाता मेरा, है ना? ये वाला तो इंटरनल हो जाता। Yes, sir. तो मुझे इंटरनल नहीं चाहिए, मुझे चाहिए एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल सर कहाँ एक दिख रहा बार है? बता दो सर भाई फिर ये से। जो आपको एक्सटेंडेड दिख रहा है ना, ए बी लाइन, ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है ये हमारा एक्सटर्नल एंगल है इसका। क्लियर? तो इसका मुझे बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, तो इसका बाइसेक्टर आप ड्रॉ कर दीजिए। तो वो जो है ये I1 पर आकर मिलेगा, और इसी तरीके से सी का भी एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दीजिए। क्लियर? सर एक बार बता दो क्लियर है सर फिर बेटा? से। सर एक बार बता ओके, दो। ओके। भाई मुझे क्या चाहिए? एक तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर चाहिए कोई भी, और दो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर चाहिए। ठीक है, अब अगर मैंने ए का इंटरनल ड्रॉ कर दिया है तो अब मैं ए का एक्सटर्नल ड्रॉ नहीं करूंगा, बी और सी का एक्सटर्नल ड्रॉ करूंगा। ठीक है, तो मैंने ए का इंटरनल ड्रॉ कर दिया और बी और सी का एक्सटर्नल ड्रॉ कर दिया, तो ये तीनों जहां जाकर कट करेंगे एक दूसरे को, जहां जाकर इंटरसेक्ट होंगे, वो वाला पॉइंट क्या होगा मेरा? एक्स सेंटर। सर एक ठीक बार है, बता दो सर फिर से। ओके। एक्स सेंटर क्या है? इट इज द पॉइंट ऑफ कॉनकरेंसी ऑफ टू एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। दो एंगल, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर और वन इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, ये वर्ड में कंफ्यूज मत आना। तो इन तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, तो ए से मैंने एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया। क्लियर? फिर बी से अगर मुझे एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है तो कैसे करूंगा? भाई ये वाला तो इंटरनल होता मेरा, है ना? तो मुझे इंटरनल नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल के लिए क्या करूंगा? मैंने ए बी को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, तो ये जो एक्सटेंडेड वाला है यहां से मुझे एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्ट, सॉरी एक्सटर्नल एंगल मिलेगा। ठीक है, ये वाला एंगल कौन सा है आपका? एक्सटर्नल एंगल है। क्लियर है? Yes, sir. सर एक बार बता दो यस सर फिर से। बेटा कहाँ क्या बताना है एक बार और? सर मतलब सर मतलब कॉल आई थी ना सर, मतलब तो फोन हो गया था कट। सर एक बार बता दो। ओके, ओके, नहीं मतलब मुझे डबल बार बताना क्या है? सर मतलब शुरू से सर आपने मतलब क्या बताया सर सेंटर के बारे में। ओके, ठीक है। भाई एक्सटर्नल क्या, एक्स सेंटर क्या है आपका? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, आपने दो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने हैं और एक
इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। अगर मैंने ए से इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया तो मुझे बी और सी से क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। यस सर, एक्सटर्नल एंगल सर कैसे करते हैं ड्रॉ? भाई इंटरनल तो क्या होगा, जो कि ट्रायंगल के अंदर रहेगा। ठीक है, यस सर। अब भाई ये वाला तो एंगल आपका जो है इंटरनल होगा। एक्सटर्नल कैसे करोगे, पाई माइनस दैट इंटरनल एंगल। तो अगर ये वाला एंगल थीटा है आपका, तो ये बाहर वाला पाई माइनस थीटा होगा ना। यस सर। क्लियर है? यस सर। ओके, अभी क्लियर है ना कि एक्सटर्नल एंगल कैसे ड्रॉ करेंगे। यस सर। ठीक है, तो अब मुझे इसका क्या करना है, बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, तो बाइसेक्टर में ड्रॉ कर दूंगा यहां से। ठीक है, इसी तरीके से मुझे सी का भी एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर चाहिए। ये तीनों जहां जाकर कट करेंगे वो मेरे पास आएगा एक्स सेंटर। ठीक है, तो अच्छा मुझे बताइए कि नंबर ऑफ एक्स सेंटर कितने होंगे किसी भी ट्राइंगल में। नंबर ऑफ एक्स सेंटर कितने होंगे किसी भी ट्राइंगल में, बताइए। हाँ जी, सर 3। एक 3 होंगे बिल्कुल। भाई इस बार क्या किया मैंने, ए से इंटरनल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, दूसरी बार क्या करूंगा, बी से इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है, यस सर। क्लियर। यस सर। और उसके बाद क्या करूंगा, ए से मुझे एक्सटर्नल चाहिए और सी से भी क्या चाहिए, एक्सटर्नल चाहिए। ठीक है, तो मैंने ये ए बी को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया और बी सी को भी एक्सटेंड कर दिया। ओके, तो अब जो है मैं यहां से इनका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा, इसका भी एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दूंगा। तो ये जहां जाकर कट करेंगे वो मेरा क्या हो जाएगा, दूसरा एक्स सेंटर हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर मैं सी से ड्रॉ करता हूं तो मुझे इधर मिल जाएगा मेरा तीसरा एक्स सेंटर। क्लियर है? तो ऐसे मेरे पास अरे 3 एक्स स्क्रीन सेंटर कैसे मिलेंगे। करते हैं सर? क्या स्क्रीन बेटा, नोट कैसे करते हैं इसको? I1 I2 और I3, ये इसका डिनोशन होगा। ठीक है, क्लियर। यस सर। ओके, तो अब इसका हमारे पास कुछ फॉर्मूला भी है, तीनों के अलग अलग फॉर्मूले हैं। I1 का क्या है, -ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन -a प्लस b प्लस c। तो I1 कैसे आया था मेरे पास, मैंने ए से इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया था, यस सर। है ना। यस तो सर। ए के सामने वाली साइड मेरी हो गई स्मॉल ए, बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी, स्मॉल और बी। सी के सामने वाली स्मॉल सी। तो भाई अब देखिए यहाँ पर I1 में जो है सिर्फ ये -a लिया है मैंने, जो कि मैंने ए से इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया है इसलिए। ठीक है, यहाँ ऊपर भी -a है, नीचे भी -a है। इसी तरीके से y के लिए भी रहेगा। अब अगर मैं I2 के लिए ड्रॉ करता हूं तो I2 कैसे ड्रॉ करूंगा, बी से मैं इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा ना। यस सर। तो यहां पर मैंने क्या किया, बी को मैंने नेगेटिव ले लिया, बाकी सब पॉजिटिव है। ax1 माइनस bx2 प्लस cx3, और फिर नीचे भी मैंने -b ले लिया। क्लियर है? यस सर। यस सर। तो ये फॉर्मूला तो इन सेंटर का ही आएगा, बस उसमें फेरबदल क्या करना है आपको, जिस वर्टेक्स से आप इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हो उसके अपोजिट वाली साइड को आप माइनस के साथ ले लो, -a। ठीक है, यस सर। क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। यस सर। कोई डाउट? नो सर। ठीक है, नो सर। तो हमारे पास ये तीनों एक्स सेंटर के हमारे पास वर्टेक्स, सॉरी तीनों एक्स सेंटर आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। ठीक है, अब उसके अलावा ये एक और क्या लिखा हुआ है, इन सेंटर और एक्स सेंटर आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स ऑफ ईच अदर विथ रेस्पेक्ट टू दी एंगल बाइसेक्टर। ये जस्ट ऐसे आप याद रख लीजिए, दिमाग के किसी भी कोने में पड़ा रहेगा। कभी भी मतलब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूं तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा बट कभी कभार क्या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो उसमें कभी काम आ सकता है। ठीक है, इन सेंटर और एक्स सेंटर, इन सेंटर कहाँ होगा, यहां कहीं होगा आपका। ठीक है, तो इन सेंटर और एक्स सेंटर हार्मोनिक कॉन्जुगेट होते हैं एक दूसरे के विथ रेस्पेक्ट टू एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, मतलब ए आई और ए डी और ए आई वन ये किस में होंगे, एचपी में होंगे। क्लियर?
Yes, sir. क्लियर है भाई यहां तक सभी लोगों को? Yes, sir. ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं फिर। फोर्थ है हमारा ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या होता है अब ये? इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्राइंगल। भाई लेट सपोज ये आपका ट्राइंगल एबीसी है, तो अगर मैं ए से अपोजिट साइड पर मैं एल्टीट्यूड या फिर परपेंडिकुलर ड्रॉप देता हूं, तो उस परपेंडिकुलर ड्रॉप को मैं क्या बोलूंगा यहाँ पर? एल्टीट्यूड। ठीक है, Yes, sir. तो ऐसे मैं Yes, तीनों sir. वर्टेक्स से ड्रॉ करूंगा, है ना? Yes, sir. मत करो। कौन बोल रहा मत करो? ओके, और ऐसे ही सी से भी ड्रॉ कर दूंगा। करूं या ना करूं? सर रहने दो। ओके, चलिए जी, तो ये हो जाएगा हमारा एफ। तो ये तीनों जो जहां जाकर कट करेंगे, तीनों एल्टीट्यूड्स जहां जाकर कट करेंगे, वो क्या रहेगा मेरा? ऑर्थो सेंटर। इसको मैं ओ से डिनोट करता हूं। ठीक है, यस सर। ठीक है। इसका अभी हमारे पास फॉर्मूला नहीं है, इसके जब हम इक्वेशन लिखना सीख जाएंगे स्ट्रेट लाइन का, तो वहां से आप कर लोगे। ठीक है, इसका फॉर्मूला नहीं होता, इसका मेथड होता है। ठीक है, फॉर्मूला भी Yes, होता है sir. लेकिन वो बहुत गंदा होता है। वो पढ़ोगे आप सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल 12th में। बहुत गंदा सा फॉर्मूला होता है, याद करने में थोड़ा सा दिक्कत आएगी उसको। ठीक है, यस सर। ओके। Yes, sir. तो अभी के लिए हम सिर्फ मेथड देखेंगे क्योंकि मेथड बहुत सिंपल है। यहां तक क्लियर है सभी लोगों को? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. ठीक है जी, तो ये एडी जो है परपेंडिकुलर है बीसी के। फॉर्मूला में सर। क्या बेटा? सर मेथड और बेटा फॉर्मूला में सर कुछ बिल्कुल जमीन डिफरेंस आसमान है। का डिफरेंस है। ओके, फॉर्मूला बहुत ज्यादा Yes, टफ sir. पड़ जाएगा, मेथड बहुत सिंपल है, क्योंकि वो फॉर्मूला जो है हम अलग तरीके से निकालते हैं। ठीक है, चलिए जी, यहां तक क्लियर है सभी लोगों को? Sir. ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। Sir. सरकम सेंटर। सरकम सेंटर क्या बोला है? इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए ट्राइंगल। तो ये ट्राइंगल एबीसी हो गया। अब मुझे बताओ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करोगे? लेट सपोज मुझे बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, कैसे करोगे? अरे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता क्या है पहले तो ये बताओ, क्या करते क्या है इसमें? जैसे एल्टीट्यूड में तो सामने वाली, मतलब किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली जो साइड है उस पर एल्टीट्यूड या फिर परपेंडिकुलर ड्रॉप देते हैं। इसमें क्या करते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में? अरे बताओ। सर एक लाइन को सर बाइसेक्ट पर्टिकुलर क्या करते करते हैं। हैं बाइसेक्ट में? बिल्कुल भाई, एक लाइन को ऐसे बाइसेक्ट करते हैं कि वो जो बाइसेक्टर हो वो परपेंडिकुलर भी हो। मतलब बीसी का पहले तो बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं मतलब मिड पॉइंट पकड़ लो आप। सर बी सी। हाँ जी, यस सर। ठीक है। और ये बीसी का मिड पॉइंट पकड़ लिया, अब इससे इसमें जो है एक आप परपेंडिकुलर ड्रॉप दे दो, ये कुछ ऐसा होगा। और ये ऐसे पास नहीं करेगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, आपने बचपन में किया होगा ना भाई, बीसी एक आपने एक कोई भी लाइन बना दी। सर क्या है आप क्या है? करते थे, यहाँ पर तो कंपास रखते थे बी पर, और आधे से ज्यादा थोड़ा सा भरते थे उसमें कंपास में पेंसिल को। ठीक है, और एक ऊपर कट लगाते थे, एक नीचे कट लगाते थे। और इसी तरीके से सेम प्रोसेस सी के साथ करते थे, आधे से ज्यादा डिस्टेंस लेते थे, सी के ऊपर कंपास रखते थे, ऊपर एक कट लगा देते थे, नीचे एक कट लगा देते थे, फिर इन दोनों को ज्वाइन कर देते थे। ऐसे ही करते थे। यस सर। यस सर। यस सर। और ये जो होगा ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, जो कि इसको बराबर डिवाइड करेगा और इसके परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है? यस यस सर। सर। ओके, तो ऐसे मैंने अभी बीसी का ड्रॉ किया है, इसी तरीके से आप एसी का ड्रॉ कर सकते हो, और इसी तरीके से आप एबी का भी कर सकते एबी का भी ड्रॉ कर सकते हो। तो ये तीनों जहां जाकर कट करेंगे एक दूसरे को, वो क्या हो जाएगा मेरा? सरकम सेंटर। ठीक है, यस अच्छा मैंने सर। एक इन सेंटर में आपको एक बात नहीं बताई। इन सेंटर ये रहा, बिल्कुल भाई। अब ये देखो इन सेंटर में ये क्या था ना मेरा, इन सेंटर है क्या बेसिकली? ये सेंटर है एक सर्कल का। इन सेंटर क्या है? एक सर्कल का सेंटर है। कौन से सर्कल का सेंटर है? इन सर्कल। ये नाम याद रख लेना बस, एसओटी में याद काम आएंगे आपको कि ये कौन सा ट्राइंगल है, कौन सा क्या है, जो भी है। तो हमने एक ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल
इंस्क्राइब कर दिया। इंस्क्राइब कर दिया मतलब उसको अंदर फिट कर दिया। किस तरीके से किया कि ये जो सारी जो साइड्स है ना, इसको एक एक पॉइंट पर टच करती है, या फिर ऐसे बोल दीजिए कि ये साइड्स जो है इसके लिए टेंजेंट का काम कर रही है। टेंजेंट मतलब समझते हो ना? sir. यस सर। ओके, तो ये जो है इसको एक एक पॉइंट पर टच कर रही है, ठीक है। और इसी तरीके से जो इसकी रेडियस होगी, इस सर्कल की जो रेडियस होगी वो क्या होगी? इन रेडियस। उसका नाम क्या होगा? इन रेडियस। इन Radius. भाई जो भी है उसके सब आगे इन लगा दीजिए, इन सर्कल, इन सेंटर, इन रेडियस, ठीक है। और ये Sir. जो है ट्राइंगल इसके जस्ट बाहर होता है, ठीक है, मतलब टच करता हुआ होता है। क्लियर है? Yes, Yes. Yes, sir. sir. यस सर। ओके, तो इसी तरीके से हमारे पास सरकम सेंटर में भी एक होता है। ये सरकम सेंटर जो होता है ना, कि ये मामूली सेंटर नहीं होता है, ये एक सर्कल का सेंटर होता है। और वो सर्कल कैसा होता है? इस ट्राइंगल के बाहर होता है, इस लाइक इनके वर्टाइसेस को टच करता हुआ निकलता है वो। मतलब या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि इनके वर्टेक्स से होता हुआ निकलता है वो। इसके जो वर्टेक्स होंगे इसकी सरकमफेरेंस पर होंगे, ठीक है। यस सर। Yes. तो अब मुझे अरे यार, ये यहाँ पर एबीसी की जगह पीक्यूआर ले लेता हूँ, नहीं तो सीसी में आप कंफ्यूज होगे। ये पीक्यूआर हो गया, ठीक है। तो अब मुझे बताइए भाई, इसकी जो रेडियस होगी वो क्या होगी फिर? ये रेडियस हो जाएगी इसकी, होगी कि नहीं होगी? Yes, sir. ठीक है, तो भाई ये रेडियस किसके बराबर होगी? कोई बता सकता है? भाई देख के बताइए, पीक्यूआर के टर्म्स में, लाइक पीक्यूआर और सरकम सेंटर के टर्म्स में। भाई सीपी के बराबर होगा, क्योंकि पी जो है वो सरकमफेरेंस पे लाई करता है सर्कल के। क्लियर है? अरे हाँ या ना? रेडियस नो क्या सर। होता है? सरकमफेरेंस को आप सेंटर से ज्वाइन करते हो, वही होता है रेडियस, यस है सर। ना। तो अगर मैंने सरकमफेरेंस को सेंटर से ज्वाइन कर दिया तो ये रेडियस हो जाएगी इसकी। तो सीपी भी यस सर। रेडियस है, सीक्यू भी रेडियस है, और सीआर भी रेडियस है। क्लियर? यस सर। Yes, sir. ओके, तो बेसिकली सरकम सेंटर जो होता है वो ट्राइंगल के वर्टाइसेस से इक्वल डिस्टेंस पर होता है, ठीक है। क्लियर? Yes, sir. ओके, अब इसके अलावा इसमें और क्या होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड, और इसको हम क्या बोलेंगे? सरकम सर्कल। और रेडियस को क्या बोल देंगे? सरकम रेडियस। ठीक है, क्लियर सभी को? यस Yes, सर। sir. कोई डाउट यहां तक? No, sir. ओके, Yes, no. चलिए जी। हम्म, तो अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर डायरेक्ट कभी कभार क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि अभी वो सेंट्रोइड के ऊपर आया था, ठीक है। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल, हमारे पास कौन सा ट्राइंगल है? राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ऑर्थो सेंटर इज एट द वर्टेक्स, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल में वर्टेक्स, जो ऑर्थो सेंटर कहाँ होगा? इज एट द वर्टेक्स विथ 90 डिग्री। तो पहले तो एक राइट एंगल ट्राइंगल आप ड्रॉ कर लीजिए। ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ठीक है। तो अब इसमें क्या बोल रहा है वो, कि कोई भी आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल जो होगा ना, उसमें जो 90 डिग्री वाला जो आपका वर्टेक्स होगा, 90 डिग्री वाला वर्टेक्स कौन सा है? बी। तो यही वर्टेक्स इसका ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। ये कितने लोगों को बात समझ में आई? कैसे होगा? किसी को क्लिक हुआ कि सर कैसे हो जाएगा ये? कोई प्रूफ है इसका? कोई बताएगा? हाँ बेटा जेसिका बताओ। जेसिका यस सर। बताओ, आपने हैंड रेस किया ना? सर ऐसे ही हो गया सर, अपने आप ही लगा अच्छा, हुआ होने कुछ।
भाई देखो यार, भगवान जी भी चाहते तुम बताओ, लेकिन तुम बता नहीं रहे हो। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। पहले मुझे बताइए ऑर्थो सेंटर क्या होता है? ऑर्थो सेंटर कैसे मिलता है? सर जब वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है दूसरी साइड से। हाँ, बिल्कुल, वर्टेक्स से हम सामने वाली साइड पर, अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉप देते हैं तो ए से अगर मैं बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप दूं तो ये ए बी तो परपेंडिकुलर ड्रॉप है इसका, यस सर। है ना? और इसी तरीके से अगर मैं सी से ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप दूं तो वो बीसी तो यस सर। है ना? तो दो परपेंडिकुलर, मतलब इनका जो परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा उसका ही तो इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा वो ऑर्थो सेंटर होगा। तो ए यस बी और बी सी जो परपेंडिकुलर ड्रॉप है उनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है? बी। तो यही इसका ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। क्लियर है? यस कितने लोगों को समझ में आया? सभी को समझ में आ गया क्या? यस सर। ओके, सब किसी को कोई डाउट? नो सर। ओके, चलिए जी, ठीक है। अब दूसरा पढ़ते हैं। फिर राइट एंगल ट्राइंगल में ही सरकम सेंटर, अच्छा, और एक और जो आपका वो होगा एल्टीट्यूड ड्रॉ, वो कहां से होगा भाई? बीसी से, बी से आप एसी के ऊपर ड्रॉ करोगे तो वो तीसरा भी आपका बी के ऊपर ही आ जाएगा। ठीक है, तो तीनों जो है वो बी के ऊपर ही आकर इंटरसेक्ट करेंगे। क्लियर? यस सर। ओके यस सर। ओके, अब ये सरकम सेंटर के लिए देखते हैं। सरकम सेंटर के लिए भी पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, घिच पिच नहीं होगी ताकि। हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया यहाँ पर वापस से, ए बी सी। ओके, तो अब क्या बोल रहा है कि सरकम सेंटर इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस ये रहा, इसका मिड पॉइंट ये रहा। तो सरकम सेंटर ऐसे कैसे हो जाएगा भाई? सरकम सेंटर तो ठीक है, पहले हम सरकम सर्कल बना लेते हैं। सरकम सर्कल क्या होगा? एबीसी से पास होगा, यस है सर। ना? अब कुछ एक थ्योरम याद आ रही है क्या 10th की? सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल 90 डिग्री होता है, या फिर जो डायगोनल होता है वो हमेशा सरकमफेरेंस पे 90 डिग्री बनाता है। तो एसी क्या हो जाएगा? इसका डायगोनल हो जाएगा। डायगोनल नहीं, सॉरी, क्या बोलते हैं उसको यार? डायमीटर, सॉरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी। एसी क्या हो जाएगा? डायमीटर हो जाएगा। क्लियर है? डायमीटर जो है वो सरकमफेरेंस पे 90 डिग्री बनाता है, तो एसी जो है डायगोनल है, तो वो सरकमफेरेंस पे 90 डिग्री बना रहा है ना? यस सर। यस सर। थ्योरम याद है ना सभी को? मतलब याद आ गई? याद तो क्या होगी, याद आ गई। यस यस सर। ओके, तो ये जो है, अगर ये जो है, अगर डायमीटर हो गया तो डायमीटर का जो मिड पॉइंट होता है वही तो सेंटर होता है, राइट? यस सर। यस क्लियर सर। है सभी को? अरे यार, ये फिर एबीसी लिख दिया मैंने यहाँ पर, पी क्यू आर। ओके, सर एबीसी भी तो ठीक है इसमें। हाँ जी बेटा। एबीसी भी तो सर ठीक है, पी क्यू आर क्यू। बेटा हम सरकम सेंटर को सी से डिनोट करते हैं इसलिए, यस। तो सी सी मिक्स हो जाएगा। ओके, क्लियर? सर। क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। ओके, यस सर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट ध्यान रखना भाई, ठीक है? बहुत ज्यादा काम आता है। राइट एंगल ट्रायंगल में जो है 90 डिग्री वाला वर्टेक्स होता है वो ऑर्थो सेंटर होता है, और हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट सरकम सेंटर होता है। ठीक? यस सर। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड, सरकम सेंटर आर ऑलवेज कोलिनियर। मतलब ये जो तीनों पॉइंट होंगे ये हमेशा कोलिनियर होंगे। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में आने वाले। यस सर। ये आपका हो गया ऑर्थो सेंटर, ये हो गया सेंट्रोइड, और ये हो गया आपका सरकम सेंटर, are always collinear, and centroid divides the line joining orthocenter and circumcenter. सेंट्रोइड जो है वो ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन को 2:1 में डिवाइड करता है। ओके, मतलब यस सर। OG अपॉन GC, ये OG है, OG नहीं है। ठीक है? सर आप भी देखते हो आगे।
भाई देखता था यार, मैं भी बच्चा था पहले। ओके, तो 2:1 हो गया, क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, तो मतलब, और ये किसी भी ट्रायंगल में होगा, इन एनी ट्रायंगल, कोई भी आप ट्रायंगल ड्रॉ करो, सभी ट्रायंगल के लिए वैलिड होगा। ठीक है, तो अच्छा, आप इसको याद कैसे रखोगे? ये तो ऐसे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो याद करने का सबसे बेहतर तरीका ONGC। ONGC का नाम सुना है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, इंडिया की एक गवर्नमेंट कंपनी है जो कि पेट्रोलियम से डील करती है। ठीक है, इसमें आप कैसे जा सकते हो? इसमें आप बीटेक कर रही, बीटेक के बाद आप जो है गेट की एग्जाम दीजिए, फिर गेट के नंबर के थ्रू इसमें आपको लाइक जॉब मिलती है। ठीक है, और इसका पैकेज बीटेक जाता किस है। में करनी है? क्या बेटा? बीटेक किस में करनी है सर? बीटेक कोर ब्रांचेस में, एनी कोर ब्रांच, मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल। बट बहुत ज्यादा टफ होता है गेट का एग्जाम। ठीक है, क्योंकि वहां जाकर कंपटीशन और ज्यादा बढ़ जाता है। 11th 12th में क्या है कि आधे बच्चे सीरियस नहीं होते तो ठीक है, चल जाता है, बट वहां पर सब सीरियस होते हैं, क्योंकि आपको, अगर आपने, आपकी लाइक बीटेक कंप्लीट हो गई, उसके बाद आपको चाहिए जॉब, वो भी अच्छी वाली। ठीक है, तो वहां पर कंपटीशन बहुत ज्यादा तगड़ा होता है। ठीक है, तो ONGC ये सिर्फ गवर्नमेंट के लिए है। ठीक है, प्राइवेट के लिए तो बहुत ज्यादा मिल जाएगा आपको, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो है। इसका लाइक पैकेज जाता है 30 से, मतलब 30-40 लाख से ऊपर ही जाता है इसका पैकेज। ठीक है, और वो भी गवर्नमेंट कंपनी में, मतलब आपको लाइक सारी की सारी फैसिलिटीज मिलेगी। ठीक, यस सर। तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, अब इससे याद कैसे रखोगे? भाई यहाँ पे ओ से लेकर जी तक पहुंचने के लिए कितनी स्टेप लगी? तो 2 स्टेप लगी ना, ओ से लेकर जी Yes, तक sir. पहुंचने में। तो यहाँ पर भी ओ से लेकर जी तक पहुंचने में कितनी स्टेप लग रही है आपको? 2 यूनिट चलना पड़ रहा है ना, ओ से लेकर एन, फिर एन से लेकर जी, तो 2 बार चले ना आप। क्लियर है? यस That सर। और फिर जी से लेकर सी तक 1 यूनिट चले, तो जी से लेकर सी तक यहाँ पर भी 1 यूनिट चले। क्लियर? यस यस सर। ओके, तो ONGC से याद रख लेना कि जी सेंट्रोइड जो है ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को 2:1 में डिवाइड करता है। ठीक है, यस सर। यस सर। yes, sir. ओके, कॉर्पोरेशन है। ठीक है। हाँ जी बेटा। नहीं सर, आपने कॉर्पोरेशन बोला ना, मतलब कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन, यस सर। ओके, यहां तक क्लियर है सभी लोगों को? यस यस सर। सर। Yes, ऑर्थो sir. सेंटर, सेंट्रोइड, सरकम सेंटर हमेशा कोलिनियर होते हैं, किसी भी ट्रायंगल को ले लीजिए आप। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको बोलते हैं भाई? जिसकी दो साइड्स इक्वल सर जिसके दो दो साइड साइड बराबर हो, एक बिल्कुल, के ऊपर। जिसकी कोई भी 2 साइड इक्वल हो। ओके, तो ये आपका लेट सपोज ट्रायंगल ABC है, जिसमें कि आपकी साइड AB और BC, AB और AC दोनों इक्वल है। ठीक है, तो यहां पर देखिए कि GOIC लाइज ऑन सेम लाइन। G मतलब सेंट्रोइड, या फिर यहां पर अलग से लिख देता हूं मैं। भाई याद हो गए क्या? अभी तक नोटेशन तो याद हो गए होंगे ना? यस सर। ठीक है, तो सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर और सरकम सेंटर चारों एक ही लाइन में लाई करते हैं। अच्छा जी, कैसे लाई करते हैं? तो भाई एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर आप यहाँ पर ए से सामने वाली साइड पर मीडियन ड्रॉ करते हो, ठीक है, तो मीडियन ड्रॉ करते हो तो वो अपोजिट साइड को इक्वल में डिवाइड करेगा, यस यस सर। सर। है ना? अच्छा जी, तो अब आप ट्रायंगल ABD और ACD को पकड़ो, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे आपके? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएंगे। कैसे? यस सर। भाई देखिए, बाय द सर परपेंडिकुलर लाइन हो गई एक, और BC और CD से। हाँ जी बिल्कुल भाई, AD आपकी कॉमन लाइन हो गई, AB और AC दोनों इक्वल है, और एंगल B और एंगल C दोनों भी इक्वल है आइसोसेलेस ट्रायंगल की वजह से। ठीक है, तो यस साइड सर। एंगल साइड की वजह से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये वाला एंगल भी इक्वल होगा। यस सर। यस सर। ठीक है, तो AD जो है मैंने मीडियन ड्रॉ किया था, लेकिन ये क्या बन गया अब?
ये एंगल बाइसेक्टर भी बन गया। यस यस सर। सर। क्लियर है? मतलब यस सर। यस सर। मेरा जो इन सेंटर है वो भी इसी लाइन पर आएगा, और यस सर। क्या इसी लाइन पर आएगा? सर्कम सेंटर। एक सेकंड, मीडियन के लिए सेंट्रोइड आता है, ठीक है। और वैसे भी सेंट्रोइड और ये सारे तो एक ही लाइन पर आते हैं, ठीक है, जो कि ए से आती है मेरे पास, ठीक है भाई। ए से ए से ही तो मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप दूंगा, है ना, तो वो बीसी के ऊपर आएगा, तो वो ए से ही आएगा ना। यस सर। क्लियर है? तो वो भी इसी लाइन पर रहेगा, कहीं ना कहीं, मुझे नहीं पता कहाँ रहेगा, लेकिन इसी लाइन में रहेगा, और सरकम सेंटर भी इसी लाइन पर रहेगा। क्लियर? यस सर। ओके, चलिए जी, यहां तक क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। ओके। यस सर। दूसरा पॉइंट क्या है? इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। भाई यहाँ तो दो ही 2 पॉइंट की सिमेट्री थी हमारे पास, यहाँ पर क्या है? 3 लेवल ऑफ सिमेट्री है भाई। यहाँ पर तो 2 ही लेवल की सिमेट्री थी कि दो जो आपकी साइड है वो बराबर थी, यहाँ पर तो तीनों बराबर हैं। तो क्या होगा? अगर ये ट्राइंगल है मेरे पास, इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो तीनों साइड बराबर होगी और तीनों एंगल बराबर होंगे। तो क्या होगा कि ऑल दिस 4 पॉइंट्स कोइंसाइड। कोइंसाइड मतलब चारों के चारों पॉइंट एक ही पॉइंट पर लाई करेंगे। क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। भाई अगर मैंने ये जो है, लेट सपोज मीडियन ड्रॉ किया, गुड इवनिंग ठीक है। सर। गुड इवनिंग बेटा। बहुत ज्यादा जल्दी नहीं आ गए बेटा आप? सॉरी सर, थोड़ा खाना खा रहे थे। थोड़ा नहीं बेटा, बहुत खा लिया आपने 1 घंटे में। 1 घंटा हो चुका हमारी क्लास को। ओके चलिए, कोई बात नहीं। तो हाँ जी, ए से मैंने क्या ड्रॉ किया था? लेट सपोज कि मीडियन ड्रॉ किया है, ठीक है। तो ये जो है इन दोनों को बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगा। क्लियर है? यस सर। ओके, तो वापस से दोनों जो है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएंगे, तो ये वाला एंगल भी इक्वल होगा, ठीक है। यस सर। ओके, और सरकम सेंटर जो होगा, तो वो जो है ऐसे पास होगा, लाइक यस इनके सर। वर्टाइसेस से। तो सरकम सेंटर जो है वो लाइक यहाँ पर आएगा कहीं बीच में, जिससे कि ओ से लेकर ए तक, ओ से लेकर बी तक और ओ से लेकर सी तक सभी की डिस्टेंस इक्वल आ जाए, ठीक यस है। सर। तो वो भी जो है इसी मीडियन के ऊपर ही लाई करेगा। लाइक अगर आप यहाँ से ए से लेकर डी तक मीडियन ड्रॉ करते हो, तो यही आपका एंगल बाइसेक्टर भी है। इसमें मीडियन जो है वही एंगल बाइसेक्टर भी है, और यही आपका परपेंडिकुलर भी है, ठीक है। क्लियर? यस सर। ओके, चलिए, इंपॉर्टेंट रिजल्ट सभी को क्लियर हो गए? यस सर। ओके, तो एक क्वेश्चन ये हम, इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल विथ वर्टाइसेस, ये तो आपके लिए होमवर्क हो जाएगा भाई। फिर इन सेंटर फाइंड करना है आपको, वर्टाइसेस गिवन है। अच्छा रुको रुको रुको, मैं बता देता हूँ। ओके, तो भाई देखो, जैसे ही आपको ऐसे मिले ना कि 3 पॉइंट मिल गए, इन सेंटर फाइंड कर दो, तो इन सेंटर एकदम दौड़ने मत लग जाना कि चलो इन सेंटर का फॉर्मूला लगा दिया, पहले इसको बना लो। तो पहले मैंने ये जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर ली। फिर ये क्या है? पॉइंट को ड्रॉ कर लीजिए, मतलब पॉइंट को मार्क कर दीजिए। तो 1,√3 कहीं यहाँ होगा, यस जीरो सर। कोमा जीरो ओरिजिन हो गया, और 2,0 कुछ यहाँ होगा। क्लियर? यस सर। ओके, तो अब मुझे बताइए कि मतलब ये 0,0 से 2,0 की डिस्टेंस कितनी है? 2। 2। सर टू। ओके, 0,0 से ये डिस्टेंस कितनी है? अगर ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो ओ ए कितना है? 1। 1 है। 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर आएगा ना। यस सर। तो 1 का स्क्वायर प्लस 3, मतलब 1 + 3 4, और 2 4 का √2, तो ये भी 2 आ गई। तो आइसोसेलेस तो हो गया कम से कम। अब ए बी फाइंड कर लीजिए, तो ए बी भी जो है वो 2 आएगा, आप फाइंड कर लेना, ठीक है। ए बी भी 2 आएगा, तो ये क्या बन गया आपका? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। यस सर। यस अब सर। इक्विलेटरल ट्राइंगल में आप कुछ भी फाइंड करो चारों पॉइंट में से,
इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपका जो इन सेंटर होगा वही क्या होगा, वही सेंट्रोइड भी होगा और वही सरकम सेंटर भी होगा और वही ऑर्थो सेंटर भी होगा, है ना? Yes, तो इन sir. चारों में से सबसे सिंपल कौन सा होता है फाइंड करना? In center. इन सेंटर सिंपल होता है, Third. सेंट्रोइड सिंपल होता है ना बेटा? Yes, sir. सेंट्रोइड फाइंड कर लेना, 0 + 2 + 1/3 और y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 0 + 0 + √3/3। तो यहां से क्या आ गया आपका 1, 1/√3, ये आपका आ गया इन सेंटर। क्लियर? Yes, sir. तो वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट का यहाँ फायदा होता है, ठीक है, कि अगर हमारे पास कुछ अच्छा ट्रायंगल बन गया तो हम आराम से कर लेंगे उसको। ये वाला क्वेश्चन फिर आप ये जो है ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा देख के आना, ठीक है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस एक बार ट्राई कर लेना प्लीज, आसानी से बनेंगे आपसे, बहुत आसानी से। Sir. अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप एक बार फिर से नोट्स ओपन करके देखना और फिर ट्राई करना, ठीक है? Yes, sir. चलिए जी, तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है? Yes, sir. चलिए फिर बाय बाय, गुड नाइट। अगर Sir. किसी को कोई